अस्सलामुअलैकुम वीर और वीरनियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्पंज केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इतना मज़े का बनता है, यकीन जाने। ना ही इसमें कोई बीटर का इस्तेमाल होगा, ना कुकर का इस्तेमाल होगा और ना ही ओवन का इस्तेमाल होगा। बहुत सारे लोग इसी वजह से केक नहीं बनाते हैं और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सामान नहीं होता। लेकिन आज मैं आप लोगों को देसी तरीके से, घरेलू तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे, जिनकी मैंने तोड़ फोड़ कर लेनी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, तो विस्क होना चाहिए। वो तो ऑलरेडी सबके घर ही मौजूद होता है। तो उससे मैं इसको ना थोड़ा मिक्स कर लूँगी। तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट इसको ऐसे ही मिक्स करना है, झाग जब तक नहीं आ जाती। तो इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हमने चीनी ऐड कर देनी है। अगर चीनी पिसी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो वैसे भी आप लोग मिक्स करके इसको विस्क की मदद से कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे मुसलसल करते रहना है जब तक कि जो चीनी है वो बिल्कुल मैश नहीं हो जाती, मिक्स नहीं हो जाती इसमें। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच, छोटा चम्मच हमने ना बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। हल्का सा नमक ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून। और साथ ही साथ हमने इसमें मैदा, 1 प्याली हमने मैदे की यूज़ करनी है। और दोबारा से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, थोड़ा सा प्यारा सा खूबसूरत बनाने के लिए, तो दूध में ज़र्दा जो कलर होता है वो ऐड करके, तो वो भी ऐड कर देना है। दोबारा से मिक्स करना है। फिर हमने हाफ़ प्याली जो है ना, वो ऑयल की ऐड करनी है। ऑयल ऐड करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा बन के रेडी होगा। तब तक इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना है जब तक कि ये जो ऑयल है इसमें जज्ब ना हो जाए। ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये वाली बन चुकी है। कितना स्मूथली सा ये इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। आपने सेम इसी तरह करके ना इसको कर लेना है। अगर थोड़ा हार्ड होगा तो केक सही से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जो केक बनाने वाला डिब्बा होता है, कटोरा होता है, वो आपने लेना है। अगर आपके पास नॉर्मल कोई कटोरा घर में पड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो केक है उसका पेस्ट है वो साथ चिपके ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे ना ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल मैं लगा लूँगी साथ अच्छी तरीके से, और एक छोटा सा पेज लेके ना इस पे भी ऑयल लगा लूँगी और जो पेस्ट है इसमें सारा ऐड कर दूँगी। ये देखें, इस तरह करके फिर हमने इतनी सी आग जलानी है, हल्की आंच पे इसको पकाना है तकरीबन 45 मिनट तक। तो यहाँ पे स्टैंड रखूँगी पहले मैं पतीले में। ओवन की ऐसी की तैसी, हमारे पास ये पतीले वाला जब है आइडिया, तो हम क्यों ओवन यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने वो कटोरा रख देना है, ऊपर ढक्कन दिया, और ये छोटा सा सुराख था, बिल्कुल भाप जो है ना बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए मैंने कटोरी रख दी। और 45 मिनट के बाद इसको चेक किया। तिनका लेके चेक करेंगे, अगर जो तिनका है वो खुश्क बाहर आए तो इसका मतलब है ये पक चुका है। ये देखें, 45 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्पंज केक की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को करते जाएं सब्सक्राइब, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज़रिश सुखेरा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।